ठीक है, तो हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एरे। तो एरे समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 2 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा? सपोज ये मेमोरी है, तो पूरी मेमोरी में 2 कॉन्जिक्यूटिव बाइट्स को सर्च करेगा कहाँ पर? फ्री है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको ए के लिए 2 बाइट्स मिल गई, तो वो क्या करेगा? ये लोकेशन ए के लिए क्या कर देगा? रिजर्व कर देगा, और इंटीजर टाइप की वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन दीज 2 बाइट्स। ठीक है, सपोज मुझे 5 एलिमेंट्स स्टोर कराना है, 5 इंटीजर्स को स्टोर कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? 5 वेरिएबल्स लूंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हर एक के लिए 2-2 बाइट सर्च करेगा फॉर स्टोरिंग एज इंटीजर। ठीक है, तो सपोज को फॉर एग्जांपल बी के लिए यहां पर मिल गई, सी के लिए उसको यहां पर मिल गई, डी के लिए यहां पर मिल गई, ई के लिए यहां पर मिल गई। ठीक है, सो दीज आर द लोकेशंस विच विल बी रिजर्व्ड फॉर स्टोरिंग 5 इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, लेकिन अगर 5 इंटीजर वैल्यूज को अगर मैं एरे के फॉर्म में स्टोर कराना चाहूं, तो उसके लिए मैं डिक्लेरेशन ये करूंगी, इंट ए, मतलब एक ही वेरिएबल काफी है। ठीक है, एंड आई विल डिक्लेयर द साइज ऑफ 5। ठीक है, मतलब एक मैंने एरे ले लिया जिसका साइज है 5, कहने का मतलब हम 5 डिफरेंट एलिमेंट्स को इसमें स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, और वो क्या होंगे? सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे, क्योंकि इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें 2 बाइट्स चाहिए, तो 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 बाइट्स हमको चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा? जैसे ही हमने ये डिक्लेरेशन किया, सपोज ये मेमोरी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सारी मेमोरी में 10 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन सर्च करेगा, 10 सीक्वेंस वाली मेमोरी लोकेशंस को सर्च करेगा विच आर फ्री। सपोज ये यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जो है फॉर एग्जाम्पल ये 10 फ्री लोकेशन उसको मिल गई। ठीक है, विच आर फ्री, तो ये किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? ए के लिए रिजर्व हो जाएंगी, एरे ए के लिए रिजर्व हो जाएंगी। मैंने कहा था कि लीनियर में मेमोरी लोकेशंस मे बी इन सीक्वेंस और मे नॉट बी इन सीक्वेंस, तो एरे के केस में क्या है? ये सीक्वेंस में है। ठीक है, तो पांचों एलिमेंट्स के लिए क्या चाहिए? हमें 2-2 बाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एरे का पहला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर स्टोर होगा, तीसरा एलिमेंट यहाँ पर, चौथा एलिमेंट यहाँ पर, और पांचवा एलिमेंट यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे थर्ड नंबर के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या कॉल करूंगी? ए ऑफ 3। ठीक है, मुझे इस एलिमेंट को क्या करना है? एक्सेस करना है। तो बाई मेकिंग यूज ऑफ दिस नोटेशन, ठीक है, क्या है? वी कैन एक्सेस द एनी एलिमेंट ऑफ द एरे। तो ये क्या है? बेसिकली इंडेक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। तो बेसिकली ये क्या है? वी हैव प्रोवाइडेड इंडेक्सिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, तो इसको जनरलाइज्ड वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ऑफ के। ठीक है, तो ए ऑफ के क्या कहलाता है? बेसिकली सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक है, जिसमें जो के जो है, ये के जो है इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ए जो क्या कहलाएगा? ए ऑफ के ये टोटली क्या कहलाएगा? सबस्क्रिप्टिव वेरिएबल, और के क्या कहलाएगा? सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इससे क्या कर पा रहे हैं? बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस नोटेशन वी आर एबल टू एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज अगर आप मेमोरी लोकेशन की बात करें, सपोज ये मेमोरी लोकेशन नंबर है 1001। ठीक है, और ये वाली लोकेशन है 1003, बिकॉज 2 बाइट्स का डिफरेंस है बिटवीन एरे एलिमेंट्स। ठीक है, ये है फॉर एग्जाम्पल 1005, ये है 1007, और ये है 1009 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो दीज आर द मेमोरी लोकेशंस विच आर एक्चुअली एलोकेटेड टू दीज एरे एलिमेंट्स। ठीक है, सपोज ये जो है इसकी बात अगर हम करें, तो ये 1001 है, ये सपोज 1235 है फॉर एग्जाम्पल, ये है 1360, या फिर ये है 1380, या फिर ये है 1390, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जब हमने इंटीजर डिक्लेयर किया और 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराया, ठीक है, तो ये लोकेशन में वेरी लाइक दिस। ठीक है, तो हर एक लोकेशन की
वी विल हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे डी को एक्सेस करना है, ठीक है, डी को एक्सेस करना है, तो आई शुड नो द लोकेशन ऑफ डी एक्सप्लिसिटली, ठीक है। लेकिन एरे के केस में फॉर एग्जाम्पल मुझे ए ऑफ 4 क्या एड्रेस चाहिए, ठीक है, तो उस केस में केवल हमें फर्स्ट एड्रेस को स्टोर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बेस एड्रेस, इसको हम कहते हैं बेस एड्रेस, ठीक है। केवल हमें बेस एड्रेस को ही स्टोर करके रखने की रिक्वायरमेंट है, बाकी सबका जो है एड्रेस कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है, थ्रू दिस बेस एड्रेस, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ के, ये कोई एलिमेंट है, इसकी मुझे रियल लोकेशन पता करनी है, ठीक है, तो ये कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस W इंटू के माइनस लोअर बाउंड, ठीक है, ये क्या है, लोअर बाउंड, ठीक है। तो इस केस में हमारी लोअर बाउंड क्या है, 1 है, और अपर बाउंड क्या है, 5 है। इस केस में हमारी जो लोअर बाउंड है वो है 1 और अपर बाउंड क्या है, 5। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑफ 1, यहाँ पर क्या लिखा होगा, A0, A1, A2, A3, A4। दैट मीन्स इंडेक्सिंग कहाँ से जाएगी, 0 से लेके n-1 तक, इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें स्टोर कराना है, ठीक है। लेकिन अगर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये कहां से जाएगा, 1 से लेके n तक, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम कौन सा कन्वेंशन फॉलो करते हैं, वो ये फॉलो करते हैं, 0 से लेके n-1, ठीक है। तो हम इसको भी नॉर्मली फॉलो करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है, ओके। तो हमारा बेस एड, फॉर एग्जाम्पल मुझे ए ऑफ 4, मतलब ए ऑफ 4 की लोकेशन ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी, बेस एड्रेस हमको बस स्टोर करना है, दैट इज 1001 प्लस W क्या है, W है नंबर ऑफ बाइट्स। मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया था एरे को, इस केस में क्या होगा, W इज इक्वल टू 2 होगा। और अगर मैं फ्लोट डिक्लेयर करती एरे को तो इन दैट केस W क्या होता, 4 होता। और अगर मैं कैरेक्टर डिक्लेयर करती एरे को तो इन दैट केस W होता 1, ठीक है। दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ बाइट्स which are used for storing the declared set of values, ठीक है। तो हमारे इस केस में इंटीजर है तो W इक्वल टू 2 हुआ। लोअर बाउंड हमारे सॉरी K क्या है हमारा, 4, K है 4 और लोअर बाउंड हमारे इस एग्जाम्पल में है 1, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 1001 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1 इज 3 इज 6 विच इज इक्वल टू 1007, ठीक है। तो हमारे फोर्थ एलिमेंट की क्या आ गई, लोकेशन आ गई बाय मेकिंग यूज ऑफ ओनली बेस एड्रेस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे विदाउट स्कैनिंग द अदर एलिमेंट। मतलब इसको एक्सेस करने के लिए, A4 एक्सेस करने के लिए मुझे A1, A2, A3 को विजिट नहीं करना पड़ा, ठीक है। आई डायरेक्टली एक्सेस इट थ्रू दिस फॉर्मूला, ओके, ओके। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगी, गिवन अगर हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दी हुई है, ठीक है, तो हम साइज ऑफ एरे भी निकाल सकते हैं। साइज ऑफ द एरे इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारी अपर बाउंड क्या थी, 5 थी, और लोअर बाउंड क्या थी, 1 थी प्लस 1। तो क्या हो गया, साइज निकल के आ गया 5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जब हमारी इंडेक्सिंग 1 से चालू हो रही है 1 to n, इन दैट केस हमारा साइज क्या है, साइज इज इक्वल टू अपर बाउंड, ठीक है। हमारा अपर बाउंड क्या था, 5 था इन दैट केस, तो वही निकल के आया जब हमारी इंडेक्सिंग 1 to n है, ठीक है। जब हमारी इंडेक्सिंग 0 to n होगी, ठीक है, इन दैट केस दिस फॉर्मूला वर्क। कैसे, साइज इज इक्वल टू, इस केस में अपर बाउंड क्या होती, सॉरी 0 to n-1, अपर बाउंड क्या होती, n-1, दैट इज 5 - 1 इज 4, माइनस लोअर बाउंड क्या है 0
प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो साइज इक्वल टू क्या है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, और अगर 1 से इंडेक्सिंग चालू हो रही है दैट मीन्स इन दैट केस साइज इज इक्वल टू अपर बाउंड। मतलब इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है जब हमारी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही हो, और 0 से जब स्टार्ट हो रही होगी इन दैट केस हम साइज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो विद दिस बैकग्राउंड वी हैव अराइव्ड एट द डेफिनेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो अ लीनियर एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर n या फिर फाइनाइट साइज n। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में हमारा साइज क्या था, 5 था, तो n इक्वल टू क्या था, 5 था। ठीक है, तो इट इज अ लिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर n या फाइनाइट साइज n ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट मतलब ऑफ द सेम डेटा टाइप। हमने क्या देखा था हमारे एग्जाम्पल में, वी हैव टेकन इंटीजर, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमने स्टोर कराए थे वो सारे के सारे क्या थे, इंटीजर थे। सिमिलरली अगर हम फ्लोटिंग टाइप का एरे डिक्लेयर कर देंगे तो सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स क्या होंगे, फ्लोटिंग टाइप के ही होंगे। ठीक है, इसलिए होमोजीनियस दैट मीन्स ऑफ सेम डेटा टाइप, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट सच दैट, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर रेफरेंस्ड रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स सेट। ठीक है, हमने इंडेक्सिंग करी थी एरे की, आप लोगों को याद होगा, अभी एग्जाम्पल में हमने देखा था a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, a of 5, दिस विल गो अप टू n। ठीक है, तो ये हमने इंडेक्सिंग प्रोवाइड की थी। ठीक है, अगर हम इंडेक्सिंग 0 से प्रोवाइड करेंगे तो कहां तक जाएगा, a of 0, a of 1 से लेके a of n minus 1 तक। ठीक है, तो कंसिस्टिंग क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स सेट consisting of n consecutive numbers, n consecutive numbers ही थे, like 1 2 3 4 5, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, a of 5। ठीक है, अगेन दूसरी कंडीशन क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो वो सारे के सारे एरे के जो एलिमेंट्स थे वो कहाँ स्टोर थे, वो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर थे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर एरे है। ठीक है, तो लीनियर एरे की कंडीशन क्या थी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या थी, कि ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सम सीक्वेंस। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी, कि मेमोरी लोकेशंस मे बी इन सीक्वेंस और मे नॉट बी इन सीक्वेंस। लेकिन लीनियर एरे के केस में क्या है, मेमोरी लोकेशंस आर ऑल्सो इन सीक्वेंस। ठीक है, तो द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई फॉर लीनियर एरे। ठीक है, ओके, नाउ हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर फॉर एरे एंड हाउ टू डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर दैट एरे। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम के जरिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली ऐसा लिख दें, इंट ए और कोई साइज डिफाइन नहीं करें एंड वी असाइन सम नंबर्स लाइक 5 2 11 13 1 4। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर एंटर है वो उसका साइज ले लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 एलिमेंट्स आर एंटर्ड, तो इस एरे का साइज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्या करेगा, 12 बाइट्स जाके मेमोरी में रिजर्व कर देगा और वहां पर ये वैल्यूज जाके स्टोर कर देगा। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये हुआ, ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये हुआ, मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर a ऑफ 5। ठीक है, तो मैंने साइज भी बता दिया, दैट मीन्स पहले जाके मेमोरी में 10 बाइट्स 10 कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस क्या होंगी, वो रिजर्व हो जाएंगी फॉर एरे ए। ठीक है, देन मैं उसमें एलिमेंट एंटर कराने के लिए क्या करूंगी, फॉर i इक्वल टू 0, अगर मेरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, क्या करा दूंगी मैं, सी इन सॉरी a ऑफ i। ठीक है, इस तरीके से भी मैं एरे एलिमेंट की एंट्री करा सकती हूँ। तो वो क्या करेगा, पहले i चला 0 टाइम। ठीक है, तो फिर cn की कौन सी वैल्यू मांगेगा, a ऑफ 0 की वैल्यू एंटर हम कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 5। ठीक है, अगेन ये लूप चलेगा क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट किया है 1 से i प्लस प्लस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम i क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम आप किसकी वैल्यू एंटर कराओगे, a ऑफ 1 की वैल्यू एंटर कराओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर कर दी 3। ओके, अगेन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2। दैट मीन्स यहाँ पर किसकी डालोगे आप, किस इंडेक्स की डालोगे वैल्यू, a ऑफ 2 की। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या होगा, a ऑफ 3 की, देन a ऑफ 4 की। ठीक है, जब तक ये 4 है i की वैल्यू तब तक ये चलेगा, जैसे ही a ऑफ
जैसे यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 हुई, दैट मीन्स 5 इज नॉट लेस देन 5, तो ये क्या होगा, इस लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर पाए, 5 एलिमेंट्स की एंट्री करवा पाए इन द एरे। तो या तो एक ये मेथड हो गया, या फिर ये दूसरे मेथड से भी आप एरे एलिमेंट्स की एंट्री करवा सकते हैं इन द मेमोरी। ठीक है।